हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर गोल्डन रूल करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि जो गोल्डन रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर वनडे एग्जाम्स में आता है स्पॉट एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, ये सभी जो वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की, ये सभी पूरी तरह से डिपेंड है आपके गोल्डन रूल पे, ग्रामर पे। तो ग्रामर के अंदर हम गोल्डन रूल्स जो कर रहे हैं, तो ये गोल्डन रूल्स कहीं ना कहीं आपके हर एग्जाम के लिए है। चाहे आप एनडीए के स्टूडेंट हो या फिर आप एसएससी के स्टूडेंट हो या फिर सीडीएस के स्टूडेंट हो, हर एग्जाम के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें आज के गोल्डन रूल की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है जो आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखो पॉइंट क्या आता है कि जब भी बच्चों आपको दो काम एक साथ, जब भी आपको दो काम एक साथ फ्यूचर में दिए गए हों और एक के बाद एक, जब भी आपको दो काम एक साथ फ्यूचर में दिए गए हो बैक टू बैक, एक के बाद एक, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर सेकंड वर्क जो है वो आपके फर्स्ट वर्क पे डिपेंड होगा। जब दो एक साथ फ्यूचर में दिए गए होंगे और जो दूसरा वाला है, जो सेकेंड वाला है, वो आपके फर्स्ट वाले पे डिपेंड होगा, देन आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट काम है, जो फर्स्ट वर्क है, वो प्रेजेंट में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट में, और जो सेकेंड है वो आपका यूज होगा सिंपल फ्यूचर में। देखो किस तरह से सिंपल प्रेजेंट हम किसको बोल रहे हैं बच्चों, तो सिंपल प्रेजेंट का यहां पर मतलब है, सिंपल प्रेजेंट की बात करें बच्चों तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, तो उस केस में आपको यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। उस केस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। एंड डू और डज लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू एंड डज लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। अगर हम बात करें बच्चों सिंपल फ्यूचर की, तो सिंपल फ्यूचर में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप बच्चों ने पढ़ा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल, बट ऐसा नहीं है। सिंपल फ्यूचर में हम विल और शैल के साथ साथ कैन और मे का भी यूज करते हैं, और शैल, कैन, मे इन सब के साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल, कैन, मे इन सब के साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप ध्यान रखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम विल, शैल, कैन, मे इन सब के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलेगा, इसको लिखेंगे, सभी बच्चे लिख लेना आप इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, आप बच्चे ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, देखो क्वेश्चन, शी विल, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। अब आप बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर वो जो मिलना है वो कब मिलेगी, जब वो कहां पहुंचेगी, दिल्ली। पहले दिल्ली पहुंचेगी, फर्स्ट एक्शन, और फिर वो मिलेगी, सेकेंड एक्शन, फिर वो आएगी मिलने के लिए, यानी कि सेकेंड एक्शन। तो मिलने के लिए आना किस पे डिपेंड है, दिल्ली पहुंचने पे डिपेंड है ना, दिल्ली पहुंचने पे डिपेंड है या नहीं, दिल्ली पहुंचने पे डिपेंड है। तो जो भी काम अभी हमने क्या सीखा, जो भी फर्स्ट एक्शन होगा वो किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो फर्स्ट वर्क है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो फर्स्ट वर्क इसमें क्या है, फर्स्ट एक्शन क्या है, पहुंचना। दिल्ली पहुंचेगी तभी वो मिलने के लिए आने का काम करेगी। जब तुम पहले दिल्ली पहुंचोगे तो उसके बाद वो मिलने के लिए आएगी। तो जो काम पहले होगा वो किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। एंड सिंपल प्रेजेंट में हम फ्यूचर टेंस का यानी कि विल, शैल, कैन, मे का यूज नहीं करते, और हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यू की जगह यहाँ पे ही लिखा होता, शी लिखा होता, तो फिर हम रीच में लगाते ईएस। क्या लगाते, रीच में ईएस। तो हम रीच नहीं रीचेस बोलते। ही होता, शी होता, इट होता, किसी सिंगल पर्सन का नाम हो तो सिंगुलर के साथ हम एस और एस का यूज करते। बट यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, यू। यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, यू। तो यू के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते, बिकॉज यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप बच्चे। अब देखो यहां पर अगेन, इफ द गवर्नमेंट विल बी बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। अब देखो यहां पे दो एक्शन है, एक है बिकम स्ट्रिक्ट और दूसरा है फिनिश। ये दो एक्शन है, एक बिकम स्ट्रिक्ट और एक है फिनिश। अब देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि करप्शन कब खत्म होगा, उससे पहले गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, स्ट्रिक्ट, बिकम स्ट्रिक्ट फर्स्ट एक्शन है, और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड एक्शन क्या है, श्योरली फिनिश। सेकेंड एक्शन क्या है, श्योरली फिनिश। तो जो काम पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। तो जो काम पहले होगा, पहले क्या है, गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट। तो अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट में जाएगा। प्रेजेंट में हम विल, शैल, कैन, मे का यूज नहीं करेंगे। एंड अगर गवर्नमेंट की बात करें बच्चों, गवर्नमेंट इज अ केस ऑफ सिंगुलर, गवर्नमेंट इज अ केस सिंगुलर। और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वहां पर हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब के लिए लगाना पड़ेगा एस और ईएस। तो हम बिकम नहीं बिकम्स बोलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो जो भी काम आपका पहले होगा वो आपका जाएगा प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस जैसे ही आप अफर्मेटिव देखेंगे तो वहां पर यूज करेंगे एस और ईएस विद सिंगुलर एंड फर्स्ट फॉर्म विद प्लूरल। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल देखें आप बच्चे। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल माइंड हिज वेज। ठीक है, वो मदद करेगा लेकिन उसके लिए उसको अपने जो है तरीके जो हैं, जो उसके काम करने के तरीके, जो उसका तरीका है जीने का, उसको बदलना पड़ेगा। तो यहां पर दो एक्शन है, एक है हेल्प और दूसरा है मेंट। एक हेल्प और दूसरा है मेंट। पहला एक्शन कौन सा है, तो पहले तरीका बदलेगा तब उसकी मदद होगी। तो पहला एक्शन क्या है, मेंट, और सेकेंड एक्शन क्या है, हेल्प। सेकेंड एक्शन क्या है, हेल्प। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो भी पहला एक्शन होगा
वो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगेन हम विल को हटा देंगे, विल को हटा देंगे, और विल को हटाकर अगर मैं ही की बात करूं, ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में लगाना है एस और ई एस, सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में लगाना है एस और ई एस। हम क्या बोलेंगे, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मैंड्स हिज वेज। ही की जगह यू होता तो मैंड आ जाता, शी होता तो फिर मैंड्स आता, अगर आपका स्नेहा लिखा होता तो फिर मेंट्स आता, एस लगेगा कब, जब जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा इन सिंपल प्रेजेंट। इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। इसको उतार लेना आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिख लिया करो ध्यान से, चलेगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, तो जितने भी स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कि आप जो भी गोल्डन रूल वाली सीरीज है उसको कंप्लीट करा दो, तो मैं आप बच्चों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि बिफोर सीजीएल मैं आपको वो सारे गोल्डन रूल्स ज़रूर करा दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं। कोशिश तो पूरी है कि मैं कंप्लीट सीरीज़ करा दूँ गोल्डन रूल की, बाकी इनकेस नहीं हुआ तो मैं वो सारे रूल ज़रूर कवर करा दूंगी आपको बिफोर एग्ज़ाम, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बैक टू बैक एग्जाम्स है, तो आपको हर क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास छूट ना जाए। जैसे आप बच्चों को मैसेज डालना पड़ता कि मैम मेरे को ये वाली क्लास नहीं मिली, तो ये वाली क्लास नहीं मिली, तो वो मैसेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो आप सभी बच्चे, और लग के तैयारी करो। रेगुलर जो लाइव क्लासेस रहती हैं आपकी 5:15 पे, उसको ज्वाइन करो। बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, 1 से 2, एक की जगह 2 क्लासेस हो जाएंगी, और बाकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।